नमस्ते प्यारे बच्चों, हम प्रार्थना से इस क्लास को शुरुआत करेंगे। आइए हम हाथ जोड़े, आंख बंद करें और प्रार्थना करें। पिछले पाठों में हमने प्रभु ईसा के बहुत सारे चमत्कारों को देखा, जैसे प्रभु ने पानी का दाखरस बनाया था, रोगियों को चंगा किया था और गरीबों को सुसमाचार सुनाया था। ऐसे बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने किया। तो बच्चों, प्रभु का हमारे बीच में आने का क्या उद्देश्य था? ये क्यों आए थे? हम सभी भूले और भटके हुए थे और पाप में डूबे थे। हम इस सातान के साम्राज्य में भूल चुके थे और हमारे बचाने वाले कोई नहीं था। लेकिन हम पापी ही थे, तो ईसा मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। तो बच्चों, ईसा मसीह हम पापियों को खोजने आए हैं। अभी हम बाइबल से कुछ दृष्टांत के द्वारा देखेंगे कि कैसे यीशु ने पापियों को खोजा। इसके बारे में सीखेंगे। पाठ 6, पापियों को खोजने आए ईसा। भूखे पेट से वह सुअर चरा रहा था। जो फलियां सुअर खाते थे, उन्हीं में से थोड़ा मिल जाए तो उसने चाहा, लेकिन वो भी कोई उसे नहीं देता था। उसे उन मीठे अनुभवों की याद आई जिन्हें उसने स्वयं खो दिया था। एक धनी पिता के 2 पुत्रों में छोटा पुत्र था। अपने इच्छानुसार जीने के लिए पिता ने अपना हिस्सा लेकर दूर देश चला पड़ा। सारी संपत्ति दोस्तों के साथ भोग विलास में उड़ा दी। आखिर भूखे मारे अब पहुंचा है सुअरों के बीच, जो यहूदियों के लिए सबसे घृणित जानवर है। खोए हुए सौभाग्यपूर्ण जीवन की यादें उसे पश्चाताप की ओर ले चली। उस स्थिति से बचकर पिता के पास वापस जाने के लिए उसने चाहा। उसने यह निर्णय लिया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। उसका पिता अपने पुत्र के लौटने की बाट जोह रहा था। वह दूर ही था कि पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। उसने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और उसकी उंगली में अंगूठी और उसके पैरों में जूते पहना दो। इस प्रकार उसने जो पुत्र स्थान नष्ट किया था, वह पिता ने उसे वापस दिया। तो बच्चों, प्रभु ईसा ने यह समझाने के लिए यह दृष्टांत सुनाया कि पश्चातापी पापी के प्रति ईश्वर असीम दया दिखाता है। खोया हुआ लड़का नामक इस दृष्टांत द्वारा ईसा पिता ईश्वर का अनंत प्रेम प्रकट करते हैं, जो पापियों के लौट आने की क्षमा पूर्वक राह देखता है और पश्चाताप करने वालों पर दया करता है। भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत।
एक बार ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। तो बच्चों, इस दृष्टांत में सबसे ज्यादा ईसा ने किसको महत्व दिया? उस 99 भेड़ को या उस भड़की हुई एक भेड़ को? प्रभु ने उस एक भेड़ को महत्व दिया जो 99 भेड़ों में से भड़क गई थी। ईसा ने यह दृष्टांत उन फरीसियों और शास्त्रियों से कहा जो ईसा की आलोचना करते थे कि वे नाकेदारों और पापियों के साथ खाते पीते हैं। इसके द्वारा ईसा ने यह प्रकट किया कि एक पश्चातापी पापी के प्रति स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अभी हम खोए हुए सिक्के का दृष्टांत के बारे में देखेंगे। खोए हुए सिक्के के दृष्टांत द्वारा ईसा एक स्त्री के आनंद की गहराई प्रकट करते हैं। उसके पास अपनी कमाई के 10 सिक्के थे। यदि उनमें से एक खो जाए तो वह नहीं सोच सकती कि जाने दो, परंतु उसे पाने तक वो सावधानी से ढूंढेगी। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर आनंद मनाती है। इसी प्रकार एक पश्चातापी पापी के प्रति स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाता है। यीशु ने न केवल दृष्टांत के द्वारा यह सिखाया, बल्कि अपने जीवन से वास्तविक रूप में हमें सिखाया है। संत लूकस के सुसमाचार में देखते हैं कि कैसे एक पावनी स्त्री को उसके पापों से मुक्त किया। एक फरीसी सीमोन ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वे कौन और कैसी है। वो तो पापनी है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। ईसा बोले, किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु ये जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसने कम क्षमा किया गया, वह कम प्यार दिखाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। Go and sin no more. अभी हम व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार प्रभु ने उसके अपराधों को क्षमा किया। ईसा जो पापियों को खोजते आते हैं और पाप मोचन देकर अनुग्रह प्रदान करते, उनसे एक और बात चाहते हैं, फिर पाप नहीं करना। एक बार ईसा मंदिर में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए। उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हो? उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे, तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारो। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। उस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यीशु हमें क्या सिखाते हैं बच्चों? कभी भी पाप नहीं करने का हम ध्यान रखें। यदि कभी पाप में गिर जाए तो जल्दी से जल्दी पश्चाताप करते हुए ईसा की ओर मुड़े। उस शांति और चैन का अनुभव करें जो दयालु ईश्वर प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे मसीह, आप पापियों को खोजने आए। खोए हुए लड़के के समान हम भी अपनी गलतियां स्वीकार कर पश्चाताप करते हैं। हमें सहायता दीजिए कि हम रोज आपकी आज्ञाओं का मनन चिंतन करें और उनके मार्ग पर चलकर आनंद सौभाग्य में पहुंच जाए। आमीन। एक्टिविटी। अभी आप लोग संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 से कोई भी एक दृष्टांत निकाल कर पढ़िए और उसको समझिए और अपने परिवार के साथ बांटिए। धन्यवाद।